नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिक्षा का कानून पूरे देश में लागू है और यह कानून उत्तर प्रदेश में 2010 में लागू हुआ था, लेकिन जनपद के एक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाचार्य द्वारा छात्र छात्राओं से उनका अधिकार छीना जा रहा। शिक्षक पढ़ाने कक्षा में जाते हैं तो प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही प्रधानाचार्य, जिससे प्रताड़ित छात्र छात्राएं पहुंचे कमिश्नर कार्यालय प्रार्थना पत्र देकर भविष्य बचाने की मांग। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद बांदा के पचनेही ग्राम पंचायत अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल स्कूल का है, जहां प्रधानाचार्य द्वारा लगातार छात्र छात्राओं व शिक्षकों से अभद्रता की जा रही और छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। वहां जब शिक्षक कक्षा में छात्र छात्राओं को पढ़ाने जाते हैं, प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें अपने ऑफिस बुला लिया जाता और उन पर गंदे गंदे इल्जाम लगाए जाते हैं, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है और उन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे विद्यालय का भविष्य अंधेरे में जाता हुआ प्रतीत होता है। आखिर जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा कौन और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगा कौन? आखिर क्या वजह है जो प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं को पढ़ाने नहीं देती? आखिर क्या शिक्षकों से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा या प्रधानाचार्य को शिक्षा में और बच्चों के भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो इस तरह की ओछी हरकतें करती हैं? अब देखने लायक होगा जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या छात्र छात्राओं और शिक्षकों को उस प्रधानाचार्य से बचाएगा। क्या जिला प्रशासन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होने से बचा पाएगा या यूं ही चलता रहेगा? प्रशांत त्रिपाठी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खुशी। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। किस स्कूल से आई हैं? किन समस्याओं को लेके आई हैं? मॉडल स्कूल में मॉडल इंटर के स्कूल में पढ़ती हूँ और नहीं मैम के विरोध में खड़ी हूँ, क्योंकि वो हमारे स्कूल में बहुत विरोध करती हैं। हमारे सर टीचर को क्लास में आने नहीं देती हैं पढ़ाने और बहुत समस्या है। कौन नहीं आने देता? पूरी बात बताइए। ये बात है कि वो हर न स्कूल में सर टीचरों की भी पहली बात तो सर टीचर की कमी है कि नहीं स्कूल में ना क्लास में सर टीचर आएंगे पढ़ाने, ना कुछ नहीं, और ना वो मंगा ऊपर से बुलाती हैं। वो कौन? मैम। फिर बस यही समस्या है और हमें उनको स्कूल में रखना नहीं है। आपकी मांग है ये? हाँ। किससे मांग करने आई हैं ये आप? डीएम से। हमें जाना है डीएम ऑफिस। डीएम ऑफिस जाएंगे? क्या नाम है आपका? किन प्रॉब्लम को लेके आज आप लोग एकत्रित हुए? विद्यालय की प्रॉब्लम को लेके आए। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं पसनेही गांव से आई हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज है। वहाँ की जो प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता सिंह पटेल हैं, उनकी वजह से कोई भी अध्यापक हम लोग के क्लास में पढ़ाने नहीं आने पाता। अगर टीचर आते हैं पढ़ाने तो वो कॉल करके या कर्मचारी के द्वारा बुला लेती हैं अपने ऑफिस में। उन पर गलती इल्जाम लगाती हैं ऐसे करके, जैसे दुपट्टा खींचा है, हाथ लगाया है और एक सारे हम किसने हाथ लगाया? प्रिंसिपल मैम गलत इल्जाम टीचरों पर लगाती हैं कि मेरा दुपट्टा खींचा है। इसे करके गलती हम तो टीचर डर की वजह से स्कूल से जाना चाहते हैं। वो अच्छे टीचर हैं और हम लोग के विद्यालय में 3 साल से पीटीए शुल्क का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इंग्लिश, गणित और विज्ञान का कोई भी टीचर प्राप्त नहीं हुआ है 3 साल से। हम लोग को बच्चे फेल हो रहे हैं, हर बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता है सर, टीचर की प्रॉब्लम है। और अभी कुछ बच्चे मंडल में खेलने के लिए चुने गए थे, उनके लिए भी उन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं की और जाने के लिए मना कर दिया कि वो बच्चे खेलने नहीं जाएंगे। ग्राउंड में कभी भी खेलने नहीं देती हैं, किसी चीज़ का मैदान नहीं बनाने देती हैं, हर चीज़ के लिए मना करती हैं और खुद पढ़ाने भी नहीं आती हैं हम लोग की क्लास में तो बताती हैं कि मेरा 2 खंड का घर है, घर के बाहर मेरी कार खड़ी है, मेरी 1 लाख सैलरी है, हम बच्चे को अपने इस स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे हैं मेरे बच्चों को इतना पीटीए शुल्क देती हूँ मैं। ऐसा करके अपनी पढ़ाई पढ़ाती हैं, कुछ नहीं पढ़ाती, सिर्फ अपनी पढ़ाई बताती हैं। आप ये अपनी समस्या किसको यहाँ बताने आई हैं? हम अपनी समस्या यहाँ जिलाधिकारी डीएम सर को बताने आए हैं। हम चाहते हैं कि या तो प्रिंसिपल को हटा दिया जाए या तो हम बच्चों को विद्यालय से हटा दिया जाए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें तत्काल में हमारी प्रिंसिपल हटनी चाहिए। किस क्लास की? हम कक्षा 11 की हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कुसुम। क्या हुआ है? किन समस्याओं को लेके आज आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ? हमारे मतलब स्कूल में वो टीचर नहीं है, वो बहुत 2 ही दिन है और जो टीचर हैं उनको मैम हमेशा ही उनसे लड़ती रहती हैं और बोलती हैं कि उनको हटवाने के लिए इस तरह, और न अच्छे जो कोई अच्छे से वो करते हैं तो बोलती हैं कि तुम लोग इस तरह हो उस तरह हो, उन्हीं को जो बोलते हैं तो नहीं, हम लोग की बात ही नहीं सुनती हैं। किन बातों को लेके वो गुस्सा करती हैं? अब वो
ये तो नहीं पता किन बातों को लेकर। कौन सी मैम करती हैं गुस्सा? प्रिंसिपल मैम क्या नाम है उनका? अनीता। आप किस स्कूल से आई हैं? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकुमार इंटर कॉलेज से, पचनेही से। भैया क्या नाम है आपका और किन समस्याओं को लेके आप बच्चों के साथ में आए? मैं होरीलाल तिवारी नाम है मेरा। और बच्चों की समस्या की वो जो प्रिंसिपल मैडम हैं वो बच्चों को गंदे गंदे शब्द बोलती है, टीचरों को गंदे गंदे शब्द बोलती है। बच्चे परेशान हैं मैडम से। कौन से स्कूल का मैटर है? ये राजकीय ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज पचनेही का मामला है। बांदा जी। और क्या समस्या है? और समस्या है कि प्रिंसिपल मैडम को हटाया जाए वहाँ से, या तो बच्चों को हटाया जाए। तो आप ये समस्या किनके सामने रखेंगे? आप डीएम साहब के पास। अगर समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो चक्का जाम कर देंगे। धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा। या तो बच्चे पढ़ेंगे या तो मैडम रहेगी। भाई साहब क्या नाम है आपका, किन समस्याओं को लेके आए? मेरा नाम रमन सिंह, मैं पचनेही से आया हूँ बच्चों को लेकर के। हमारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय में इतनी मतलब मैडम जो हैं, प्रिंसिपल मैडम इतना जो है। कौन है, क्या नाम है उनका? नाम तो मेरे पास है, अनीता। हाँ। ये जो है इतनी धांधागर्जी कर रही हैं विद्यालय में। इनसे बच्चे परेशान हैं और मास्टर भी परेशान है। जो कोई आवाज़ वहाँ उठाता है उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा कायम हो जाता है। अभी मेरे पास एक कॉपी भी है। एक व्यक्ति के ऊपर सुनील यादव जी हैं, जौनपुर जिले से आए हुए, उनके ऊपर छेड़खानी लगवा दी गई है। तो यहाँ किसके सामने समस्या रखेंगे आप? हम ये समस्या अपने डीएम साहब के पास लेके जा रहे हैं बच्चों को। वहीं जाकर जो भी समस्या का निदान होगा वहीं से होगा। या तो बच्चे का नाम कटवाएंगे या फिर मैडम को हटवाएंगे। सर आज यहाँ कुछ बच्चे एकत्रित हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। इनकी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है। इनका कहना यह है कि जो इनके कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम है वो उनको कई तरीके से प्रताड़ित करती हैं। क्या पूरा मैटर है कि आप कैसे निदान करेंगे इनका? अभी बच्चों से अभी पता चला है कि हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं अनीता सिंह, वो बच्चों के पढ़ने में अनेक प्रकार का व्यवधान डालती हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित करती हैं। उन्होंने अनेक विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाकर उनको पठन पाठन से बाधित करती हैं, जिससे कक्षा में पढ़ाई ना हो सके और उनको मतलब परेशान किया जाए। जिससे शिक्षक हमारा जो है, उनका कहना है कि शिक्षक जो है क्लास में नहीं जा पाता है। यदि कोई क्लास में जाता है तो बीच में जाकर उसको जो है विभिन्न प्रकार के तरीके से जो डांटती फटकारती हैं, इस तरह ना बोलो, उस तरह ना करो, ऐसे ना करो, मतलब उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधा डालते हैं। बच्चों का शिकायत यह है कि उनको हमारे विद्यालय से हटा दिया जाए, जिससे हमारी पढ़ाई पर बाधा ना पड़े। आप देखिए जिला विद्यालय निरीक्षक हैं जिले के, आप किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे मैडम के ऊपर? आप देखिए सर, सबसे पहले बच्चे इस बात पर जिद किए हुए हैं कि हमारे उसके प्रिंसिपल को हटा दिया जाए। तो प्रिंसिपल को कहीं अटैच कर देता हूँ दूसरे जगह। उसके बाद जो दूसरे नंबर का आदमी होगा उसको मैं प्रिंसिपल बना दूंगा। दूसरी मांग इनकी यह है कि ये कह रहे हैं कि हमें शिक्षक दिया जाए। तो शिक्षक तो ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी मैं इस विद्यालय में अन्य जगहों से शिक्षक ले आके अटैच किया हूँ। देखता हूँ 1-2 शिक्षक और कहीं से खाली होकर उनको निकाल के यहाँ ले आएंगे। ये किस विद्यालय की छात्र हैं? दीनदयाल राजकीय मॉडल स्कूल पचनेही का मैटर है। ये बच्चे यहीं से आए हुए हैं। उनकी शिकायतें थी प्रिंसिपल के विरुद्ध में। प्रिंसिपल से कुछ शिकायतें थी। उस शिकायतों के निदान के लिए ये मेरे कार्यालय के पीछे रुके थे। तो मैं देखा कि बच्चे कहाँ से हैं, तो मैंने पता किया तो ये वहाँ के हैं। तो ऐसी स्थिति में इनसे मिलने आया कि इनका निदान क्या है। अब ये तो जा रहे हैं शायद जिलाधिकारी महोदय जी के पास। अब मैं तो इनसे यही कह रहा हूँ कि बच्चे अगर तुम मुझसे संतुष्ट हो, मेरे पर विश्वास है, तो जिलाधिकारी महोदय तक ना जाओ, क्योंकि बच्चों का मामला है। छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ घाव लग जाए, कोई बात हो जाए। ऐसी स्थिति में मैं गार्जियन से भी निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों को लेकर घर चले जाएं। इनकी जो मांग है, जहाँ तक प्रिंसिपल के हटाने की मांग है, मैं प्रिंसिपल को जो है किसी दूसरे स्कूल में अटैच कर देता हूँ और उनकी पठन पाठन को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करूँगा। रही बात शिक्षक की, तो शिक्षक भी देखता हूँ कहीं से शिक्षक किसी स्कूल से अटैच कर देता हूँ। यही मैं कर सकता हूँ। सर आज कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए थे, किस स्कूल के बच्चे हैं, इनकी समस्याएं क्या थी? इनकी समस्याएं ये है, बच्चों का कहना है कि इनके जो प्रधानाचार्य हैं वो बच्चों जो अन्य अध्यापक हैं उनको कक्षा में नहीं जाने देती पठन पाठन के लिए।
इसके अलावा इनके यहाँ कुछ पद खाली हैं अध्यापकों के, जिनके कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उसको लेके लोग यहाँ आए हैं और इन बच्चों से डीआई साहब से और प्रधानाचार्य से बात करके एक समस्या का समाधान किया है। किस कॉलेज से आए हैं बच्चे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज। बच्चों का कहना यह है कि प्रिंसिपल साहब इनको प्रताड़ित करती हैं अनेकों तरीके से, तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? पहले तो उसकी जांच की जाएगी, इनकी जो बातें हैं उसमें कितनी सत्यता है। कुछ इनकी जो मांगे हैं वो प्रिंसिपल के स्तर की नहीं है, अध्यापक की नियुक्ति करना ना करना है प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बाकी जो अध्यापक नियुक्त हैं वो कक्षा में जा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को अच्छा माहौल मिल रहा है कि नहीं, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में है और इसकी जांच की जा रही है। उनके द्वारा क्या कोई दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की जा रही है।